मौजूद हैं आभूषण डायमंड एंड गोल्ड से। आनंद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इनफैक्ट भाव क्योंकि कांस्टेंट रहे हैं, एक रेंज में रहे हैं, कुछ फायदा हुआ इस प्राइसेस का एक रेंज में रहने का फिजिकल मार्केट में? किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं फिलहाल? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, पिछले 2-3 महीने से हम देख रहे हैं कि कोई भी इंटरमिटेंट प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड में आती है तो उसको तत्काल बाइंग सपोर्ट मिलता है। दैट मीन्स स्ट्रक्चरली गोल्ड एक बुलिश फेज में जाएगा ही जाएगा। अब इसके 3 रीजंस हैं। सेफ हेवन डिमांड है, जो हम सभी जानते हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से। सेंट्रल बैंक स्पेशली ईस्ट यूरोप की, पोलैंड हुआ, कजाकिस्तान हुआ, इवन चाइना, दे आर कंटिन्यूसली बाइंग गोल्ड। और जो वोलेटिलिटी हो रही है वो यूएस रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से होती है कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डेटा आएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो गोल्ड गिर सकता है। तो जो वोलेटिलिटी शॉर्ट टर्म है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चरली गोल्ड मजबूत है और प्राइस में स्टेबिलिटी है। अब स्टेबिलिटी का फायदा लोकल मार्केट्स में और रिटेल इन्वेस्टर्स में ये मिल रहा है कि लोग अब इस प्राइस को एक कांस्टेंट मान चुके हैं और प्राइस गिरने का फर्दर इंतजार नहीं कर रहे हैं। और जो जो उनकी डिमांड है, भली वेडिंग की डिमांड है या इन्वेस्टमेंट की डिमांड है, दे आर कंटिन्यूसली बाइंग। द वन चेंज इज पीपल आर नाउ बाइंग मैच्योरली। मैच्योर बाइंग हो रही है, कोई एक विंडफॉल प्रॉफिट्स के सोचते हुए बाइंग नहीं हो रही है। एंड इट्स अ रियल बाइंग विच इज हैपनिंग। ओके, तो जब आप रियल बाइंग की बात करते हैं तो क्या मान के चलें कि सिर्फ नेसेसिटी या थॉटफुल बाइंग बहुत हो रही है इस समय? और अगर हम पिछले 2-3 महीने के ट्रेंड्स देखें तो इवेंचुअली कितना इंप्रूवमेंट या कितना पिकअप सेल्स में होते हुए दिखाई दिया है? मैं पहले बाइंग पर आता हूँ। तो बाइंग 2 तरीके की हो रही है। एक तो वेडिंग रिलेटेड बाइंग है, वेडिंग या ओकेशन रिलेटेड बाइंग है, जो कि गोल्ड ज्वेलरी की। और उसके साथ साथ अभी जो ट्रेंड आया, बिकॉज इंडियन कंज्यूमर्स एस्पिरेशन कंज्यूमर्स हैं, तो डायमंड स्टडेड ज्वेलरी की तरफ काफी झुकाव है। तो वो वाली हम देख रहे हैं कि उसके फिगर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं स्टडेड डायमंड ज्वेलरी के। और एस्पिरेशन ज्वेलरी और जो डिजाइन लेड ज्वेलरी है, जहां हम एस्पिरेशन पूरा कर पा रहे हैं या आदमी के लाइफस्टाइल को पूरा कर पा रहे हैं, तो उस ज्वेलरी के डिजाइन में काफी अच्छा सर्च देखने को मिल रहा है। अब दूसरी बात ये आती है कि 2-3 महीने में मार्केट्स कैसी रही। अगर मैं जून और जुलाई की बात करता हूँ तो रिटेल में मार्केट्स हैव डन वेरी वेल। जून वाज पर्टिकुलरली वेरी गुड, क्योंकि प्राइस में स्टेबिलिटी आने से कंज्यूमर का ये फेयर निकल गया कि क्या प्राइस फर्दर टूट रहे हैं, नहीं टूट रहे हैं। तो जब उसने ये देखा कि प्राइस फर्दर नहीं टूट रहे हैं, तो एक जो नीड बेस्ड पाएंगे वो पूरे जोर शोर से चालू है। ओके, चलिए शुक्रिया सर आने के लिए और बताने के लिए किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं।